स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए हम लोग पढ़े थे सर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे। और संख्याओं के वर्गीकरण पे कुछ सवाल हम आप लोग को दिए भी थे बनाने के लिए। जो पिछले क्लास की पीडीएफ लगी थी उसमें कुछ सवाल भी थे, तो आई थिंक आप लोग उसको बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो अभी उसी का एक छोटा सा टेस्ट टाइप का होगा। फिर उसके बाद आगे टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आगे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे सर, कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी साथी हैं आपको अपना आंसर अपने पास रखना है कि पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी अपने पास रखना है, ठीक है ना। और उसका आंसर अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, है ना, उसका पूरा सोल्यूशन भी करेंगे। और आप लोग को अभी उसी को बनाना है। मैं आपको वो पीडीएफ पिन कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो पीडीएफ मैं आपको अभी पिन कर दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों के पास नहीं गया है डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके अभी टेस्ट देना है आप सभी को। क्योंकि सर हमारा वादा है आप लोग से कि हर टॉपिक समाप्त होने के बाद एक टेस्ट होगा, है ना। हर टॉपिक समाप्त होने के बाद एक टेस्ट लेंगे, तो वो टेस्ट आज है, ठीक है। और फिर उसका हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अभी जा रहा है पीडीएफ लता जी, टेंशन ना लीजिए। देखिए आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा चंदन भास्कर के नाम से टेस्ट, ठीक है ना। और आप लोग के लिए हम समय भी शुरुआत करेंगे, समय का भी हम शुरुआत करते हैं। टाइमर लगा देते हैं, टाइमर ज़्यादा नहीं, हम आपको 20 मिनट का समय दे देते हैं, ठीक है ना। 20 मिनट का समय दे देते हैं। टेस्ट पेपर आपके पास कमेंट बॉक्स में मिल गया है। आप अपने कॉपी पर पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, या पहला का आंसर फलना होगा, दूसरा का आंसर फलना होगा, जो आता है। और आता क्या है, सारा टॉपिक्स पढ़ाया हुआ है। जो भी हम आपको टेस्ट अभी ले रहे हैं वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, और आपका टाइम स्टार्ट है। कमेंट बॉक्स में टेस्ट आपका पिन किया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए टेस्ट पे, ठीक है। लिखना नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको कि पहला का सी। रामकृष्णा जी यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको अपने कॉपी पे लिखना है। बाद में हम जब यहाँ पे करेंगे ना, सॉल्यूशन करेंगे, तो मिलाइएगा कि किसके कितने सही हुए। रेखा जी, यशरीन, परवीन, कमेंट बॉक्स में आप जहाँ पे कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में देखिए जहाँ पे वीडियो चल रही होगी वहां पे आपका कमेंट पिन किया हुआ है चंदन कुमार भास्कर के नाम से टेस्ट लिख के, ठीक है। अरे विजय जी, अरे बकलोल, यहाँ पे आंसर नहीं करना है रे चोट्टा कहीं का। आंसर अपने पास रखिए महाराज ने, आप लोग पूरा आंसर भी लिख कर दीजिएगा। आंसर भी लिख दिया, पहला का सी, दूसरा का ए कर रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाएगा। अपने पास रखो आंसर। क्वेश्चन आपका पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पिन किया गया है। कहो तो हम दोबारा लगा देते हैं। क्या करना है, उसको बनाना है और क्या करना है। आप तो गजबे करते रहते हैं सैम सिंह। देखिए दोबारा कर दिए। यहाँ पे लिख देते हैं ना तो हमको पगला देगा।
चलिए, तो टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो गया, ठीक है, टाइम अप हो गया। अब आप लोग हमको ये बता दीजिए, अब आप लोग हमको ये बता दीजिए कि किसके कितने अटेम्प्ट रहे। सही गलत का फैसला तो अभी हम करेंगे, किसके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, किसके कितने अटेम्प्ट रहे हैं। प्रीति कुमारी पूरा, नीतीश कुमार पूरा, टोटल सर ऑल 20 टोटल 25 का 25, 23 टोटल ऑल, है ना, मैंने पूरे बना दिया रे। निगेटिव भी अभी हम काटेंगे, ठहरो तो नहीं क्या अभी। चलिए, तो जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, उसी पे आधारित एक छोटा सा टेस्ट था ये, जिसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है संख्या एक क्या है। तो आपको साफ साफ लिखवा दिए हैं कि संख्या एक क्या है। तो संख्या एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्राइम है, आप कहेंगे नहीं, प्राइम के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक के 2 फैक्टर नहीं है। कंपोजिट है, आप कहेंगे नहीं, कंपोजिट भी नहीं है, काहे कि कंपोजिट के 3 फैक्टर कम से कम होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, यानी पहला का क्या, तो पहला का सी, ठीक है। दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कहता है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, यह स्टेटमेंट तो इनका सही है। कहता है जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, आपको लिखवाया गया है कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक, यह स्टेटमेंट सही है। अब ये कहता है √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी स्टेटमेंट क्या है सर, सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, गलत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। काहे सर, काहे गलत हो जाएगा। तब ये कहता है P इंटू क्यू जो है वो सम आएगा, सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। ये कहना है इनका कि P और Q हमेशा जब इवन होगा तभी उसका गुणनफल सम आएगा। जबकि हम देखते हैं कि P अगर हम 3 ले लेते हैं और Q अगर हम 4 ले लेते हैं तो 3 चौका 12, तो ये इवन है, ये ऑड है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑलवेज इवन होगा तभी ये पॉसिबल है। तो इनका ये जो स्टेटमेंट, जो ऑलवेज ये घमंड लगा रहे हैं, एरोगेंस दिख रहा है इनके शब्दों में, तो ये इस कारण ये जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित हो गया। यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड की संख्या बता दीजिए कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। सारा पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ाया गया है, उसके बाद ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं प्राइम नंबर के, तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 गुणनखंड होंगे, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता है 10 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप सभी को बाबा का नंबर लिखवाए हैं क्या है, तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब आपसे पूछा है कहां से भैया जी, तो 10 से, तो ये पार्टीशन है 10 20 30 40 50 यहां तक। अब इसके बीच में कितने हैं, तो 4 2 6 6 2 8 8 3 कितने, तो आप कहेंगे 11 प्राइम नंबर होंगे। कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 11 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है सर। कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 11 प्राइम नंबर होंगे। कहता है 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो बाबा का नंबर लिखवाया गया है आप सभी को, क्या है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, है ना। 30 से बोला है तो यहां से 90 तक यानी यहां तक कितने हैं, तो आप गिन लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 2 7 2 9 3 12 2 कितने, तो आप कहेंगे सर 14 प्राइम नंबर होंगे। कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 14 प्राइम नंबर होंगे। ये सारी चीजें पढ़ा दी गई है,
तभी हम टेस्ट ले रहे हैं, बिना पढ़े ले टेस्ट ले लेंगे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है कि यदि a और a+2 एक अभाज्य संख्या है, a भी प्राइम है, a+2 भी प्राइम है, तो कह रहा है कि a के संभावित हलों की संख्या बता दीजिए कि a के कितने मान पॉसिबल हैं, a के कितने मान पॉसिबल हैं। तो ये तो आपका a है और ये आपका a+2 है, ये दोनों के दोनों प्राइम है, ठीक है। तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो a के कितने मान पॉसिबल हैं। तो अगर हम a बराबर 3 रखते हैं तो 3 + 2 5, ये भी प्राइम हो जाएगा, 3 + 2 5 प्राइम, ठीक है। अगर 5 रखते हैं तो 5 + 2 7 प्राइम हो जाएगा। अगर हम 11 रखते हैं तो 11 + 2 13 प्राइम है। अगर हम सर 17 रखते हैं तो 17 + 2 19 प्राइम है, एंड सो ऑन, बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। तब आपसे कह रहा है क्या कि एक मान पॉसिबल है। आप कहेंगे नहीं महाराज, 3-4 गो तो एजे पर ही लिख दिए हैं, अभी और बढ़िएगा इनफाइनाइट तक के तो दुनिया भर के मिलेगा। आप कहेंगे ठीक है। 2 गो पॉसिबल है, आप कहेंगे नहीं। 3 गो पॉसिबल है, नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, मोर देन 3 वैल्यू आर पॉसिबल। क्या हो जाएगा आंसर, तो मोर देन 3 वैल्यू आर पॉसिबल, मोर देन 3 वैल्यू आर पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये कहता है कि ABCD जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, मतलब अलग अलग अभाज्य संख्या है, और A जो है वो सबसे छोटी, A जो है वो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट, यहाँ पे सबसे छोटी है। A जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो A गुना B गुना C गुना D क्या हो जाएगा, A गुना B गुना C गुना D क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि A गुना B गुना C गुना D क्या हो जाएगा। तो A जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो आप कहेंगे सर 2। अब 2 से कुछ गुना कर दीजिए महाराज, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट बन जाएगा इवन नंबर। रिजल्ट क्या बन जाएगा, इवन नंबर। काहे, तो जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2n के फॉर्मेट में होते हैं। बोलिए पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2n के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, 2n के फॉर्मेट में होते हैं। तो 2 से जैसी गुना हो जाएगा रिजल्ट क्या बन जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें, तो नेक्स्ट आपका है कि सर जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो क्या है। तो जीरो आपको साफ साफ लिखाया गया है कि जीरो इज एन इवन नंबर। बस जो पढ़ाए हैं उसी पे आधारित हम एक छोटा सा टेस्ट रखे हैं। जीरो क्या है, तो जीरो आपका क्या है सर, इवन नंबर है। जीरो आपका क्या है, सम संख्या है। जीरो आपका क्या है सर, सम संख्या है, ठीक है। कहता है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्या का योगफल बता दीजिए। प्रथम 7 अभाज्य संख्या का योगफल बता दीजिए कि पहले 7 अभाज्य संख्या का योगफल क्या हो जाएगा। तो योगफल पहले 7 अभाज्य संख्या का, तो इस सबको जोड़िए, है ना। हम आपको बोले थे कि प्राइम नंबर किसी नियम को फॉलो नहीं करता है, भरबली आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन है प्राइम नंबर, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। क्या हो गया हो, 3 3 6 7 को बोला है ना, 17। अब इसी का योगफल पूछा है कि इसका योगफल क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 17 13 30 30 11 41 7 48 5 48 5 53 3 56 2 कितना, तो आप कहेंगे 58। कितने हैं साहब, तो 58 है। प्रथम 7 अभाज्य संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो अब कोई नंबर अभाज्य है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो मोटा मोटी हम चेक करते हैं कि सर 162, तो ये तो आपका 162, ये 2 है, इसको देख के ही लग गया कि 2 से कट जाएगा, है ना। 81 दूना 162, ये नहीं होगा। इसको देखा जाए तो आप कहेंगे 9 2 11 1 12, 3 से कट जाएगा, है ना। ये 3 से कट जाता है, कितने चांस में, 43 चांस में, तो ये नहीं होगा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका एक और सेल्फ के अलावा कोई और से ना कटे, वो प्राइम कहलाता है। 221 की बात करें तो 221 को अगर देखा जाए तो 221 आपका किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। 17 से, 3 से भी 2 2 4 1 5, 17 से आपका कट जाएगा। 17 एकम 17 बच गया, 5 17 17 3 51,
है ना, 17 से ये कट जा रहा है, 17 गुना 13 फैक्टराइज हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। और वैसे भी हम आप सभी को बताए हैं कि जो आप डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करते हैं 22317, है ना, जो आप जिस कोड से आप लोग बैच में जुड़े होंगे 22317 ये कोड लगाए होंगे या कोई और कोड लगाए होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये 22317, ये जो 317 है वो क्या है, अल्टीमेट लेवल का प्राइम नंबर है ना। ये इसे एग्जांपल दे के भी हम आपको समझाए थे, ठीक है। तो 317 आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए, कहता है √2 किस प्रकार की संख्या है, √2 किस प्रकार की संख्या है, बताइए क्या लगाए आंसर आप लोग। √2 किस प्रकार की संख्या है, आप कहेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय किसको कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। √2 का मान निकाला जाए तो 1.414 समथिंग 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 इनफाइनाइट टाइम जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। मोटा मोटी हम लोग दशमलव के 2-3 स्थान तक लगभग याद रखते हैं कि आपका √2 का मान 1.414 होता नहीं है, वो लगभग हम लोग मान के रखते हैं कि इतना होता है, दशमलव के 3 स्थानों तक याद रखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, और जो साथी अगर किताब ऑर्डर नहीं किए हैं अभी तक के, किताब ऑर्डर नहीं किए हैं, किताब ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है ना। 22317 आप बैच, कोई अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके मित्रगण में से कोई है बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22317 लगवा दीजिएगा, ठीक है। और अगर बुक ऑर्डर करना है, किताब ऑर्डर करना है, तब आपको लगा देना है क्या, 22317 और S, 22317S। ये 22317S की खासियत है कि मैं खुद खड़ा होकर आपकी किताब को पैक करवाता हूं, और अगर जान पहचान का एड्रेस रहता है तो मैं उसको समझा भी देता हूं कि ऐसे ऐसे पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर आपको सर किताब ऑर्डर करना है तो इससे ऑर्डर कर लीजिएगा, 4 से 5 दिन के अंदर में पहुंच जाएगा, 4 से 5 दिन के अंदर में आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया पहुंच जाएगा मेरे भाई, ऑल ओवर इंडिया पहुंच जाएगा, कहीं से भी आप मंगवाइए, अंडमान निकोबार तक के किताब भेजे हम लोग, ठीक है। चलिए, नेपाल तक के किताब गई है रे भाई, पगला दिया है लड़कन, पता नहीं कोई बिहार का ही लड़का है, नेपाल में रह के पढ़ता है, जॉब वॉब करता होगा, है ना, वहां तक के गया है ठीक है ना। तो आप सभी लोग किताब ऑर्डर कर लीजिएगा, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, और ये कोड आप लोग लगा लीजिएगा, कोई भी कोड लगा हुआ रहेगा उसको हटा दीजिएगा और ये कोड लगा लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे हो जाता है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब कहता है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल बता दीजिए, कि 80 और 90, नहीं, बुक आपका हिंदी मीडियम में है, ठीक है। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या, अब लिखवा दिए थे हम आपको, पार्ट बाई पार्ट करके लिखवा दिए थे। तो 80 और 90, 80 और 90 के बीच में कौन है, एक 83 है और एक आपका 89 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 तो नहीं आएगा, 83 तो नहीं आएगा, और इतना बड़ा तो नहीं आएगा, ठीक है। दो अंक का है तो मैक्सिमम 4 अंक आएगा, तो यही एक ऑप्शन है। गुना भी कर सकते हैं, गुना करके भी डिसाइड कर सकते हैं, तो ऑप्शन को भी ऐसे छाट सकते थे, ऑप्शन को भी छाट सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए, शशि राज जी करें, ये होगा आंसर, बम माराते ने, ये इतना छोटा छोटा चुल्लू भर का नंबर है महाराज, ये तो बड़ा आंसर आवेगा, गुना करवे नहीं किया महाराज, खाली ठोक दिए हैं अंदाजे, ये अंदाजे ठोक दिया, जानते को चिन्नौतिया 27 का 7 देखा नहीं पहले, यहाँ वाला 7 इसको दिख गया, मार दिया पड़ाक से, है ना, ऐसे करिएगा महाराज। चलिए, कहता है कि ए और बी जो है वो अपेक्षाकृत अभाज्य है, रिलेटिवली प्राइम है, तो ए और बी का सबसे बड़ा भाजक समान गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मैटर अंडर डिस्कशन है कि सर रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या होता है, को प्राइम, क्या होता है, इसको को प्राइम भी हम लोग कहते हैं, को प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम मतलब दो संख्याओं का वैसा जोड़ा, आप लिख लीजिए इसको कि वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो, ठीक है,
मतलब वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो, जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ कॉमन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है सर? कोप्राइम कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? कोप्राइम। मतलब एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो पाएगा। वैसी संख्याएं आपस में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कोप्राइम कहलाती है। ऐसी संख्या आपस में क्या कहलाती है? कोप्राइम कहलाती है। जैसे आपका 3 5 है, जैसे आपका 4 9 है। आप देखिए कि इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन कर पाओगे आप, इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन कर पाओगे आप। जैसे आप लिखते हैं 15 19, एक के अलावा कुछ कॉमन कर पाओगे आप? नहीं। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF एक होता है, वो आपका क्या कहलाता है सर? कोप्राइम कहलाता है। ठीक है, तो HCF आपका एक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, है ना? कि समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि सर ये अपेक्षाकृत अभाज्य रिलेटिवली प्राइम है, जिसको हम लोग कोप्राइम भी कहते हैं, है ना? कोप्राइम भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म जो है वो अपेक्षाकृत अभाज्य है? संख्याओं का कौन सा युग्म जो है वो अपेक्षाकृत अभाज्य है? ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म अपेक्षाकृत अभाज्य है, मतलब रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो अब देखिए कि सर जहां पे एक के अलावे कुछ और भी कॉमन हम कर पाएंगे, कर लिए, तो वो आपका रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए कर सर 2 3 प्राइम होगा, तो आप खुद देखो ना, 2 3 में एक के अलावा कुछ कॉमन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो को प्राइम होगा। फिर वो कहेगा सर 17 15 को प्राइम होगा, सर 43 49 को प्राइम होगा, सर फलाना ढिकाना को प्राइम होगा, सर फलाना चिलाना को प्राइम। अरे भाई तू देखी ना हो कि एक के अलावा कुछ और कॉमन न होवे के चाहिए, एक के अलावा कुछ और कॉमन हो गलो तो प्राइम ना हो, आओ छुच्छे एक कॉमन कर पा रहा नहीं है, समझिए कि को प्राइम है। ठीक है ना? अब जैसे एक राम देखिए 6 और 18, 6 और 18 में हम 6 कॉमन कर ले सकिए, 6 कॉमन कर सकिए 1 3, तो ये को प्राइम ना होते। काहे कि को प्राइम केकरा कहा है? जेकरा में एक के अलावा कुछ कॉमन ना होवे, एकरा में तो 6 कॉमन हो गए ना होते। एकरा में 2 कॉमन हो जा रहे हैं, एकरा में 2 कॉमन हो जा रहे, तो हमरा नहीं चाहिए, काहे कि हमरा चाहिए केवल एक कॉमन होए वाला। ठीक है, तो ना 30 51 में 3 कॉमन हो जा रहे हैं, 10 और 17, है ना? तो हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको एक कॉमन होने वाला चाहिए। अब 22 और 39 में देखिए एक के अलावा कुछ कॉमन कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर? रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? अपरिमेय मतलब जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा अपरिमेय कहलाता है। तो ये तो आपका P/Q को 1/4, तो ये तो P/Q के रूप में लिखल है, तो ये तो नहीं होगा। 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 3.939393 रिपीट कर रहा है, तो 3.93 ये रैकरिंग है, तो रैकरिंग को हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, बताए भी हम आप लोग को, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दिस दैट हम बताए भी हैं। तो इसको तो हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो ये नहीं होगा, तो कौन होगा? तो डी होगा। काहे सर? ये आपका रिपीट नहीं कर रहा है सर, ये किसी पैटर्न देखिए 2 3 1, फिर 2 4 1 हो गया, फिर 2 5 1 हो गया, फिर 2 6 1 हो गया, फिर 2 7 1 हो गया। रुक रहबे नहीं, रुक ही नहीं रहा है ना? रुक तो रहबे नहीं किया है, और साथ ही साथ रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो हम उसको फ्रैक्शन में बदल लेते, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। 2 3 1, फिर 2 4 1 हो गया, फिर 2 5 1 हो गया, फिर 2 6 1 हो गया, तो फिर ये हमारा क्या है सर? इरेशनल। ये जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है सर? इरेशनल है, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है n² - 33, n² - 31, n² - 29 ये अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मानों की संख्या बता दीजिए कि n के कितने मान पॉसिबल हैं, n के कितने मान पॉसिबल हैं। तो देखिए याद रखिएगा, पूरे काउंटिंग नंबर में 3 5 और 7 यही 3 गो प्राइम नंबर ऐसा है, यही 3 गो प्राइम नंबर ऐसा है जिसके बीच में गैपिंग सेम है, जिसके बीच में गैपिंग सेम है। ठीक है ना? यही 3 गो प्राइम नंबर ऐसा है पूरे काउंटिंग में,
है ना, पूरे काउंटिंग में 2 से लेके इनफाइनाइट तक के पूरे काउंटिंग नंबर में यही 3 प्राइम नंबर का एक जोड़ा है जिसके बीच में गैप क्या है सर, सेम है। आप देखिए तो इससे इससे कैसे क्या करना है हम कि देखिए एन स्क्वायर तो सबे में है। अब ये 33, 31, 29 2 का गैप है ना, तो ये इससे हमको अंदाजा लग गया कि सर हम कौन कौन सा नंबर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा अंदाजा लग गया कि गैप सेम है और सारा का सारा अभाज्य है। तो याद रखिएगा पूरे काउंटिंग नंबर में यही 3 प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा है जहां पे गैप अपना क्या है बच्चों, सेम है, जहां पे गैप अपना क्या है, सेम है। तो अब देखिए एन स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 33 से तो उधर जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि एन के कितने मान, एन के संभावित मानों की संख्या बता दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो एन के कितने मान पॉसिबल हैं, तो एक तो आपका प्लस 6 और दूसरा आपका माइनस 6। तो कितने मान पॉसिबल हो पाए, तो 2 मान पॉसिबल हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। ठीक है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, इज या आर राइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए कहता है कि 0 एक पूर्ण संख्या है, तो 0 इज अ होल नंबर। आप कहेंगे जी होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। आप कहेंगे नहीं महाराज, इंटीजर पॉजिटिव में भी होता है और इंटीजर निगेटिव में भी होता है, और निगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आता है। काहे, तो होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है महाराज, 0 से इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन निगेटिव में होल नंबर नहीं होता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है साहब ये गलत है ना, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली वन, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। केवल पहला स्टेटमेंट क्या है सर, सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, विचार करना है। अब कहता है पहला स्टेटमेंट कि 2 क्रमागत पूर्णांकों में से एक आपका इवन होगा। अब हम रैंडमली कुछ पूर्णांक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये माने रैंडमली एंड सो ऑन। तो अब कहता है कि इसमें से 2 लगातार जब लिखते हैं तो उसमें से एगो इवन मिलेगा। आप कहेंगे एगो इवन मिल रहा है, हाँ सर। 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 तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है सर, तो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है सर, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सर एक विषम पूर्णांक का वर्ग a10 + 1 के रूप में होता है। A square of an odd integer of the in the form of a10 + 1। इसके कहने का मतलब क्या है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग करिएगा तो उसमें 8 से भागा देला पर शेषफल 1 आवेगा। ये कहने का मतलब ये है इनका कि कोई भी विषम संख्या का आप स्क्वायर कर दीजिए तो उसमें 8 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 आएगा। क्या ये बात सही है, तो हम चेक करते हैं। मान लो कोई विषम संख्या ले लेते हैं हम 5, ये विषम संख्या, इसका वर्ग करें तो 5 का स्क्वायर कितना, तो हम कहे 25। अभी 25 में 8 से भागा दे के देखिए तो सर शेषफल 1 आता है, 8 तिया के 24, शेषफल 1, हाँ आता है सर। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लीजिए महाराज, 9 लीजिए तो 9 विषम संख्या है, हम के हाँ 9 का स्क्वायर कितना गुरुजी, 81। 81 में 8 से भागा दे के चेक करिए तो महाराज 8 दाहें के 80, शेषफल 1 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सर, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पे कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, इनके स्टेटमेंट पर विचार करें। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आप कहेंगे जी हाँ, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से इनफिनाइट तक जाती है और कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, उसके बाद जितना दूर तक के जाए। तो वो जितने भी कंपोजिट हैं वो सारे के सारे नेचुरल के परिवार के हो गए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया सर, सही हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है ना। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आप कहेंगे नहीं। यहाँ पे कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो प्रत्येक होल नंबर एक आपका नेचुरल नंबर है, आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि जीरो आपका होल नंबर है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है, बट वो प्राकृत नहीं है। जीरो आपका पूर्ण संख्या है, बट वो प्राकृत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है साहब? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, केवल पहला आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। कहता है दो प्राइम नंबर का योगफल हमेशा प्राइम मिलेगा, है ना। दो प्राइम नंबर का योगफल हमेशा प्राइम मिलेगा। आप कहेंगे सर एगो 3 ले लीजिए, एगो 5 ले लीजिए, तो 3 और 5 का योगफल 8 हो गया महाराज। ये तो 8 तो प्राइम नहीं है, इसका मतलब सर आप गलत बोल रहे हैं, है ना, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहता है कि सर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य होता है। कहता है दो अभाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य होगा। आप कहेंगे महाराज एगो 2 ले लीजिए, एगो 3 ले लीजिए, तो 2 गुना 3 तो आपका 6 हो गया सर, ये तो अभाज्य नहीं है। आप कहेंगे सर एगो 3 ले लीजिए, एगो 5 ले लीजिए, 3 5 15, 15 तो सर अभाज्य है नहीं, तो फिर कैसे होगा सर, है ना। तो क्या होगा सर? दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सर? गलत है। तो नीदर वन नॉट टू, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। नीदर वन नॉट टू, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? काजी भैया लुक चेंज कर दिलवा एकदम है, तोहरे कही थी। अरे पूरा लुके चेंज कर दिए हैं आप, क्या बात? हाँ अच्छा, मतलब कि तांडव मच गया। हाँ बीबी से बहस जिंदगी तहस नहस कौन करे। चलिए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कहता है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। जी हाँ, यह स्टेटमेंट क्या है सर? तो सही है। कहता है ऑल प्राइम नंबर और ऑड, क्या सभी प्राइम नंबर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? आप कहेंगे नहीं महाराज, दो एक ऐसी संख्या है जो इवन होता हुआ भी क्या है? प्राइम है। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ये स्टेटमेंट क्या है सर? गलत है। अच्छा, कह रहा है कि 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे नहीं, 3 सबसे छोटी अभाज्य नहीं है। काहे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट आपका क्या है साहब? तो सही है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, केवल पहला आपका क्या है श्रीमान? सही है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहला स्टेटमेंट है कि सर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो जितने भी इंटीजर हैं क्या वो रेशनल नंबर हैं? हाँ, कंपोजिट और प्राइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जी जी जी, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है सर? परिमेय संख्या है। क्या है? तो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, वो आपका सर रेशनल होगा। पॉजिटिव में भी रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, निगेटिव में भी रहेगा तो हम उसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। आप कहेंगे हाँ, जितने भी पूर्णांक हैं वो वास्तविक संख्या है। कैसे सर? तो याद करिए, हमने नंबर को सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा था, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी के बारे में जानकारी रखी, उसके बाद उसको साइड कर दिया था। उसके बाद जितने भी नंबर्स बटे वो सारे के सारे रियल के अंतर्गत आए। मतलब रियल क्या है? परदादा है। रियल क्या है? परदादा है। ओकर बाद ओकर दादा आया, बाप आया, पोता आया, फलना आया, ढिकना आया।
जनरेशन उसी का है। तो सारे के सारे पूछा गया क्या कि जितने भी पूर्णांक हैं वो वास्तविक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो वास्तविक हैं। तो जी हाँ, वही खानदान से है, सब रियल नंबर के ही खानदान से निकल के आ रहा है। जैसे जैसे निकल के आ रहा है, करीब का, उजर का, सब रियल नंबर के ही खानदान से आ रहा है। तो ये जो आपका कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, आप कहेंगे यस, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सर, सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है साहब, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कहता है कि पाई इज इरेशनल नंबर, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ, पाई क्या है, इरेशनल है। पाई पे हम लोग चर्चा भी किए थे कि पाई का मान कुछ बच्चे 22/7 कहते हैं, तो 22/7 होता नहीं है। पाई जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 22/7 के। ठीक है, तो पाई आपका क्या है, इरेशनल है। यह स्टेटमेंट क्या है सर, सही है। 22/7 आपका रेशनल है, आप कहेंगे हाँ रेशनल, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 p/q के रूप में ऑलरेडी है, तो दूसरा भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, पहला और दूसरा दोनों सही है ना। दोनों स्टेटमेंट क्या है साहब, तो सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहता है कि सर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर है, कि सारा का सारा उत्पत्ति तो रियल नंबर से ही हुआ है, यही तो परदादा है, इन्हीं के खानदान से तो ये है। आप कहेंगे यस, सही है। कहता है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल, आप कहेंगे कि सर जितने भी रियल नंबर हैं वो रेशनल है। आप कहेंगे नहीं, रियल नंबर के दो बेटे, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी रियल हैं वो सारे के सारे रेशनल में आएंगे, है ना। रियल नंबर इरेशनल भी होता है। ठीक है, तो ये कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यह स्टेटमेंट क्या है सर, गलत है। अच्छा, अब यहाँ पे कहता है एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, आप कहेंगे हाँ, रियल नंबर तो दादा थे, दादा के ही पाठ में बांट के इन्हीं के खानदान में आपका पूर्णांक भी आता है। तो जितने भी पूर्णांक है वो इसी खानदान के हैं। आप कहेंगे हाँ, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, चौथा क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, जितने भी रेशनल हैं वो रियल हैं, रियल नंबर के ही खानदान में रेशनल आता है। तो जितना भी रेशनल है वो सारे का सारा रियल है ना। रियल क्या है, बाप है, और बेटा है रेशनल। तो जितना भी रेशनल है वो रियल है, जितना भी रेशनल है वो रियल है। आप कहेंगे यस, ये भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ऑप्शन गड़बड़ा गया है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर आर करेक्ट। ऑप्शन गड़बड़ा गया बाबू, ऑप्शन की जो सेटिंग हुई है वो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ऑप्शन की सेटिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक है ना, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की सेटिंग गड़बड़ आ गई है। चलिए, तो ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। और जितने भी साथी, हम तो यही कहेंगे कि अगर तैयारी करना चाहते हैं तो देखो, हम गलत सजेशन कभी नहीं देते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो सभी लोग किताब ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, अगर किसी के पास कोई दूसरे पब्लिकेशन की किताब है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है और चाहते हैं कि नहीं एकदम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए ही किताब चाहिए हमको, एकदम उसी लेवल पे किताब चाहिए, रिलीवेंट, जस्ट लाइक गेस्ट पेपर, तब आप लोग किताब ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे जाइएगा, अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, ये चक्री घूमेगा रुक जाएगा। उसके बाद फिर ऑल कोर्स पर आइएगा, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट एग्जाम पे चले जाइएगा, बिहार पे चले जाइएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल, यहाँ पे चले जाइएगा। जो साथी आपके बच गए हैं विनायक 3.0 बैच में जुड़वा दीजिएगा। ठीक है, और जो साथी किताब ऑर्डर करना चाहते हैं ऐसे स्क्रॉल करिएगा तो नीचे आपका किताब है, तीनों किताब इकट्ठा है। अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं, रीजनिंग है, जीके जीएस साइंस है, व्यू ऑल करिएगा तो मैथो दिख जाएगा। ठीक है, हम तो कहेंगे तीनों इकट्ठे ले लीजिए। ठीक है, तीनों इकट्ठे ले लीजिए, बढ़िया रहेगा, और ले ही लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बाई नाउ पे फीस ज्यादा दिख रहा है, बाई नाउ पे क्लिक करिएगा, इंटर कूपन कोड में क्या लगा दीजिएगा, बाई 317 और उसके बाद एस, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपके पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कोड आप लोग लिख के रख लीजिए, क्या लगा देना है आपको, तो बाई 317 और उसके बाद एस। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है आपके घर तक पहुंचाने की। ठीक है ना, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है आपके घर तक पहुंचाने की। लेट लतीफ के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, जब आप 22-317 एस कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, 22-317 एस कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो ये कोड लगा के आप सभी साथी बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल यहीं पे रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है।